एक टाइम की बात है, एक आदमी होता है, वो हाथी का बच्चा ले आता है जंगल से जाके। वो हाथी का बच्चा छोटा होता है जब वो जंगल से आता है, वो अपने घर के सामने एक बरामदे में उसको पेड़ के साथ एक बहुत ही मोटी जंजीर के साथ बांध देता है। वो बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, जो हाथी का बच्चा होता है, कि अपनी माँ के पास जाए और वैसे ही घूमे जैसे वो जंगल में पहले घूमा करता था, अपनी माँ के पास रहे, लेकिन वो जो उस जंजीर को, मोटी को, वो तोड़ नहीं पाता। तो ऐसे ही बहुत टाइम वो प्रयास करता रहता है। वो आदमी उसको डेली खाना दे देता है, वो वहीं बैठा रहता है। तो थोड़े टाइम बाद जब हाथी का जो बच्चा है वो बड़ा हो जाता है, तो वो अपने साथ लेकर जाना स्टार्ट कर देता है। वो जहाँ भी जाता है वो हाथी के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही जब शाम को आता है, वो उस जंजीर के साथ बांध देता है। जब हाथी का बच्चा पूरी तरह विशाल बड़ा हो जाता है, तब भी वो ऐसे ही करता है, अपने साथ ले जाता है और आके तब वो जंजीर के साथ नहीं, एक रस्सी के साथ बांध देता है। लेकिन हाथी को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता कि वो उस जंजीर को छोड़ो, उस रस्सी को छोड़ो, वो पूरे पेड़ को उखाड़ सकता है, लेकिन वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। ऐसे ही दोस्तों, कहीं आप तो नहीं एक अपने इर्द गिर्द एक कंफर्ट जोन में फंसे खड़े हो। ऐसे ही दोस्तों, क्या आप भी एक कंफर्ट जोन में फंस चुके हो, जो आपको उस जंजीर को तोड़ने का मौका नहीं दे रहा, जो आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा, जो आपको अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा अर्निंग करने का, कैपेसिटी से ज़्यादा पैसा कमाने का, कैपेसिटी से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहा। आप भी एक जंजीर के साथ बंधे हो, क्योंकि आप भी प्रयास करना छोड़ चुके हो। जो लोग ज़िंदगी में प्रयास करना छोड़ देते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते और लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते। सेम आपकी ज़िंदगी भी एक हाथी के बच्चे की तरह कंपेयर करके देखो, वैसी हो चुकी है। आप एक जंजीर के साथ बंध चुके हो। अगर तो आप जंजीर को तोड़ दोगे, आपकी जो लाइफ है वो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हो। उस जंजीर को तोड़िए, आगे बढ़िए और लाइफ को एंजॉय करिए और इस स्टोरी को शेयर करिए, ताकि जो सभी लोग हैं वो अपनी जंजीर है उसको तोड़ सकें। थैंक यू। आप हारते सिर्फ तभी हैं जब आप हार मान लेते हैं। जब तक आपने हार नहीं मानी, आप नहीं हारते हैं। इस कहानी से आपको एक बात ज़रूर समझ आ जाएगी कि डैड, यू शुड नेवर गिव अप। आपने कभी गिव अप नहीं करना है, आपने कभी हार नहीं माननी है। कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है दो मेंढकों की, दो फ्रॉग्स की, जो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। वो एक तालाब में डुबकी लगा रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। दोनों दोस्त होते हैं, एक मोटा मेंढक होता है और एक पतला मेंढक होता है। वो कूदते कूदते जंगल से बाहर चले जाती है, क्योंकि मेंढकों का काम होता है कूदना। वो कूदते कूदते जंगल से बाहर चले जाते हैं मस्ती करते हुए। वो देखते हैं, एक फार्म में चले जाते हैं। फार्म में एक आदमी होता है, वो भैंस का दूध निकाल रहा होता है। वो देखते हैं कि ये सफ़ेद पानी क्या है, ये हमने तो कभी देखा ही नहीं है कि ये पानी कैसा होता है और ये क्या निकाल रहा है, हमको देखना है। वो बाल्टी बहुत बड़ी होती है जिसमें वो दूध निकाल रहा होता है आदमी। वो दूध निकाल के वहाँ से चला जाता है, वो बाल्टी वहीं पड़ी रहती है। वो मेंढक वहाँ वो बाल्टी के पास जाते हैं और छलांग लगाते हैं और बाल्टी के अंदर चले जाते हैं। वो हैरान हो जाते हैं कि ये सफ़ेद पानी क्या है और आज तक हमने क्यों नहीं देखा, क्योंकि हम पानी में रहते हैं ज़्यादा। लेकिन हमने सफ़ेद पानी नहीं देखा। वो वहाँ पे मस्ती करते रहते हैं। शाम हो जाती है। शाम तक जब उसका मोटा जो दोस्त होता है, मोटा मेंढक जो दोस्त होता है, वो बोलता है कि अभी हम घर चलते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। जब वो कोशिश करते हैं बाहर निकलने की, मैंने आपको पहले बताया बाल्टी बड़ी होती है और वो ज़्यादा भरी नहीं होती। वो बाहर नहीं निकल पाते और कोशिश करते रहते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि बाल्टी में फिसलन हो जाती है। उनका पैर है वो किनारे तक नहीं पहुंच पाता और वो वापस से बाल्टी के बीच आ जाते हैं। वो मोटा दोस्त होता है, वो हार मान लेता है और वो वहीं बैठा रहता है। लेकिन पतला दोस्त है, उसको एक एडवाइस देता है कि हार मत मानो, बैठो मत, अब पैडलिंग करते रहो, ऐसे तो हम डूब जाएंगे और बाल्टी के नीचे चले जाएंगे और किसी को दिखाई भी नहीं देंगे। ऐसे ही वो उसको बताता है कि आपने हार नहीं माननी है, पैडलिंग करते रहिए, कोई ना कोई हमको देखेगा और बाहर ज़रूर निकाल देगा। वो बहुत टाइम तक पैडलिंग करते हैं। वो ऊपर
तैरने की कोशिश करते हैं, वो तैरते रहते हैं, लेकिन जो उसका मोटा दोस्त है वो जल्दी थक जाता है। आपको पता है मोटा आदमी जल्दी थक जाता है। सो अपनी सेहत को कंट्रोल में रखें, जो भी मोटे हो रहे हैं जिम लगें, अपना खाना पीना है उसको कंट्रोल करें। सो ऐसे ही जो उसका मेंढक दोस्त होता है, मोटा मेंढक होता है, वो हार मान लेता है और वो बहुत जल्दी बाल्टी में डूब जाता है, और उसको जो पतला दोस्त होता है उसके देखते देखते ही उसकी मौत हो जाती है उसके दोस्त की। सो ऐसे ही बहुत टाइम निकल जाता है, वो पैडलिंग करते रहे जो दूध है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो दूध है वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाता है तो उसके बाद उसका जो फिसलने की जो फिसलन है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि वो दूध है वो बाल्टी में सारा जमा हो जाता है, और जो दूध लगा हुआ था साइड में किनारों में वो भी जमना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो दोबारा से ट्राई करता है, उसका एक पैर है वो किनारे तक पहुंच जाता है मेंढक का, और वो छलांग लगा के बाल्टी से बाहर निकल जाता है। सो उसको ये नहीं क्लियर हुआ कि आज हमारे साथ हुआ क्या। उस मेंढक को ये तक नहीं क्लियर हुआ, उसको ये पता नहीं चल रहा था कि आज मेरे साथ हुआ था, कि क्योंकि उसके जो जिगरी यार था, उसका जो एक मेंढक था, दोस्त था, सबसे अच्छा दोस्त था, जिसके साथ वो खेलता था, जंगल में जाता था और सारा दिन मस्ती करते थे, उसकी देखते देखते उसके सामने ही मौत हो जाती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो गिव अप कर देता है, वो कोशिश करना छोड़ देता है। सो इस कहानी से आपको क्या पता चलता है कि आपको कभी भी लाइफ में गिव अप नहीं करना है, आपको कोशिश करना बंद नहीं करना है। हम बहुत कुछ लाइफ में चाहते हैं कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, हम यहाँ इस मुकाम तक पहुँच जाएं। मिलता दोस्तों, याद रखें एक बात, मिलता उनको है जो ट्राई करना बंद नहीं करते हैं। जो ट्राई करते रहते हैं वो एक ना एक दिन किसी ना किसी मुकाम में ज़रूर पहुँच जाते हैं। सो लाइफ में कभी भी कोशिश करना बंद ना करें। आपको जो भी चाहिए आपको एक ना एक दिन सही समय पर ज़रूर मिलेगा। सो अगर आपको इस स्टोरी का मॉरल है वो समझ में आया, सो स्टोरी को शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ हैं इस चैनल पर आती रहेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कुछ लोगों की भैंस है वो पैदा होने से पहले ही मर जाती है। मैं किस भैंस की बात कर रहा हूँ और वो आपकी लाइफ में क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपको इस कहानी को पूरा सुनने से पता चलेगा। सो आइए आगे चलते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की, राम और श्याम। बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, एक ही गांव में रहते हैं और वो एक अच्छा कोई बिजनेस करना चाहते हैं। वो दोनों एक आइडिया सोचते हैं कि हम एक भैंस लेके आएंगे और उससे जो मिल्क प्रोड्यूस होगा उससे मिल्क प्रोडक्ट बनाया करेंगे, घी निकाला करेंगे, और भी बहुत सारी आइटम्स वो बनाया करेंगे। नेक्स्ट डे वो इकट्ठे होंगे रास्ते में और 4 बजे इकट्ठे होंगे और वो जाएंगे एक भैंस खरीदने। राम तो आ जाता है लेकिन श्याम नहीं आता। तो वो श्याम क्यों नहीं आता आपको आगे पता चलेगा। सो राम है वो 1 घंटा इंतज़ार करता है, 2 घंटे इंतज़ार करता है और 3 घंटे इंतज़ार करने के बाद वो अकेला ही चला जाता है भैंस खरीदने, और वो एक भैंस ले आता है। वो उसका दूध निकालता है और वो धीरे धीरे करके उसका जो ख्याल रखता है भैंस का। जब वो भैंस से दूध आना स्टार्ट हो जाता है, मिल्क प्रोडक्ट बनने स्टार्ट हो जाते हैं, वो उनको बेचना स्टार्ट कर देता है और वो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा जब उसको होता है वो एक भैंस और ले आता है। एक भैंस लेने के बाद वो उसको पालता है, उसको बड़ा करता है। जब उसका मुनाफा आना स्टार्ट हो जाता है वो पैसा ख़राब नहीं करता, वो जितना भी उसको मुनाफा हो रहा है वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, वो आगे के आगे अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है। और 1 से 2, 2 से 4 ऐसे उसने बहुत सारे भैंसों का जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर लिया है। इस बात का शाम को बिल्कुल नहीं पता, उसको सिर्फ इतना पता है कि इसने एक भैंस ली थी और अच्छा खासा इसका जो बिजनेस है वो चल रहा है। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, गांव से स्टेट, स्टेट से पूरे इंडिया में, जो पूरे भारत में जो राम का बिजनेस है वो एक्सपेंड हो जाता है। वो नया घर ले लेता है, नई गाड़ी ले लेता है और वो गांव से शहर में शिफ्ट हो जाता है रहने के लिए और एक बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन जाता है। देखते देखते तो उसको याद आता है कि उसको गांव भी जाना चाहिए। वो गांव में आता है एक दिन अपनी गाड़ी लेके, लेकिन को जो गांव का रास्ता होता है वो कच्चा होता है, वो मिट्टी डाली होती है उस पर और मिट्टी में जो राम की गाड़ी होती है वो फंस जाती है।
जो राम होता है वो गाड़ी का टायर घुमा रहा है, लेकिन वो गीली मिट्टी के कारण जो मिट्टी है वो पीछे जा रही है और टायर आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो बार बार ऐसे करके देखता है लेकिन गाड़ी बाहर नहीं आती, तो उसको एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। तो एक आदमी होता है, वो पेड़ की छाँव में बैठा आराम कर रहा होता है, तो वो राम उसको आवाज़ लगाता है। जब वो देखता है तो वहाँ पर श्याम बैठा होता है, वो वहीं के वहीं बैठा होता है। और वो उस गांव से निकल के जो राम होता है वो बहुत ही अच्छा एक बिजनेसमैन बन जाता है। लेकिन जो श्याम होता है उसको यकीन नहीं आता कि ये राम है। उसको तो सिर्फ इतना पता था कि उसने एक भैंस ली थी और वो अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। जब राम उसको बताता है कि मैं वही राम हूँ जिसको उस दिन बताया था कि हम भैंस का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आगे मिल्क प्रोडक्ट बनाया करेंगे, लेकिन जो श्याम है वो यकीन नहीं करता। और राम एक सवाल पूछता है कि तुम उस दिन क्यों नहीं आए। तो वो श्याम है वो बताता है कि मैंने अपनी वाइफ को जाके कहा था घर पे कि हम एक भैंस लेके आएंगे और उस भैंस से हम दूध निकालेंगे, दूध निकालने के बाद मिल्क प्रोडक्ट बनाएंगे, घी बनाएंगे, खोया बनाएंगे, सो आगे बेचेंगे और मुनाफा होगा और अपना बिजनेस है वो बड़ा करेंगे। लेकिन मेरी वाइफ कहती है अगर भैंस मर गई, अगर भैंस को कोई बीमारी लगी तो मैं इसलिए नहीं आया और तुमने अकेले ही अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर लिया। सो ऐसे ही दोस्तों इस कहानी से हमको क्या मैसेज मिलता है कि स्टार्टिंग में शब्द बोले थे कि लोगों की भैंस है वो मर जाती है। क्यों? हम उन लोगों की एडवाइस लेते हैं, उन लोगों की सलाह लेते हैं जिन्होंने कोई काम स्टार्ट नहीं किया होता, खुद तो वो कोई काम नहीं करते और हमको वो सलाह दे रहे हैं और हमको भी जो काम है वो करने नहीं देते। सो ऐसे ही हमें नेगेटिव नहीं सोचना है दोस्तों, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब और शाम वहीं के वहीं है, राम ने एक स्टेप लिया और वो आज कितना बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, आप देख सकते हो कहानी में। सो ऐसे ही हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमें नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर हम नेगेटिव लोगों की सलाह लेंगे तो वो हमें नेगेटिव सलाह देंगे और जो हमारा काम है, जो हम करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपना लेवल ऑफ लाइफ है वो चेंज करना है, सो आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना पड़ेगा। अगर आपको कोई नया बिजनेस बता रहा है कोई पर्सन, सो उसको आइडिया को ध्यान से सुने, उसको अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, क्योंकि शायद वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और अगर ज़िंदगी में कभी भी आपको रिस्क लेने का मौका मिले सो पीछे मत हटना। ये बात आपको बखूबी समझ आ जाएगी इस स्टोरी के माध्यम से। सो अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये एक स्टोरी है एक जंगल की, जिसमें एक पेड़ पे दो बंदर बैठे होते हैं, दोनों दोस्त होते हैं। थोड़े समय के बाद बहुत ज़्यादा घने बादल छाए जाते हैं, बारिश स्टार्ट हो जाती है। सो साथ में एक नदी होती है, वहाँ पे एक भविष्यवाणी होती है कि जो भी जानवर है वो इस नदी में कूद जाएगा वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। सो तभी वो दोनों दो दोस्त होते हैं, वो बंदर होते हैं। उनमें से एक बंदर है वो नदी में छलांग लगा देता है और दूसरा बंदर वहीं बैठा सोचता रहता है। तो वो कुछ समय के बाद क्या देखता है कि जो बंदर होता है वो छलांग लगाता है, सो वहाँ पे जो घने बादल थे वो हट जाते हैं, धूप निकल आती है, मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है। सो वो बंदर होता है वो नदी में छलांग लगाता है, वो उड़ता हुआ बाहर आता है, उसके सर पे एक ताज होता है और उसके हाथ में एक छड़ी होती है। सो वो छड़ी से इशारा करता है वो दूसरे बंदर को। सो वो उड़ता हुआ दूसरा बंदर है उसके पास आ जाता है पेड़ से। सो वो हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है कि ये कैसे। वो अपने दोस्त को पूछता है कि तुमने ऐसे ही वो बताता है कि अगर मैं राजा ना बनता तो, अगर मैं डूब जाता नदी में तो, अगर ये हो जाता तो। सो दूसरा जो बंदर होता है जो राजा बनता है वो उसको बोलता है ऐसा कैसे होता, मैंने छलांग लगाई मैं राजा बन गया, अगर तुम छलांग लगाते तो शायद तुम राजा बन सकते थे। सो रिस्क लेने से पीछे ना हटें। वो उसको बताता है कि अगर तुम छलांग लगा देते तो शायद आज राजा होते, और अगर छलांग लगा के तुम राजा ना बनते तो क्या होते, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते, बंदर तो होते ही ना, वो तो हम पहले भी हैं। सो इस कहानी से हमको क्या क्लियर होता है कि हमको लाइफ में कभी भी रिस्क लेने का मौका मिले सो पीछे ना हटें, क्योंकि शायद वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। वो हम रिस्क लेने से जो है वो पीछे हट जाते हैं। सो हमने कभी भी जो रिस्क लेने से वो पीछे नहीं हटना है। सो हमको यहाँ पे क्या पता चलता है कि यू नीड टू प्ले द गेम। अगर आप किसी गेम को
खेलोगे, आप मैच में जाओगे तभी आप जीत पाओगे। सो तो के बारे में कभी नहीं सोचना है कि अगर ऐसे ना हुआ तो। वो जहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं वहाँ पर तो होंगे ही ना मौका। हम सब कोई ना कोई मौका ढूंढते रहते हैं हमें अपनी लाइफ में कि हम उस मौके को ग्रैब करें एंड आगे बढ़ पाएँ। लेकिन हम कभी ना कभी ये गलती करते हैं, जब हमें कोई मौका मिल रहा होता है हम उसको ग्रैब नहीं करते, हम उसको अच्छे से देखते नहीं हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं और हम लाइफ में वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमें लाइफ में मौका मिला था तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है दोस्तों। सो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको ये मैसेज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। सो एक छोटे से शहर में एक पेट्रोल पंप पर एक लड़का लगा हुआ था, पेट्रोल डालने का काम करता था। और एक बहुत ही अच्छी, बहुत टॉप मॉडल की एक मर्सिडीज आती है। वहाँ पे एक आदमी उतर के उस लड़के को कहता है कि गाड़ी में 2000 का पेट्रोल डाल दो। वो गाड़ी को इस तरीके से देखता है, वो पेट्रोल नहीं डालता, वो गाड़ी को देखता रहता है खड़ के। वो आदमी आके उसको बोलता है कि तुम पेट्रोल क्यों नहीं डाल रहे। वो बोलता है कि ये मेरी ड्रीम कार है, ये मर्सिडीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मेरे को भी सेम गाड़ी लाइफ में चाहिए। वो बोलता है आदमी कि ये तुम मेरा कार्ड रखो और मेरे को घर पे आके मिलना, शायद मैं आपको कुछ ऐसा बता पाऊँ जिससे आप भी ऐसी गाड़ी अचीव कर पाओ। वो पेट्रोल पंप पे जो लड़का लगा होता है उसकी सोच इतनी डेवलप नहीं होती, वो खुद में ही कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप से सवाल करता है अगर कहीं इसने मेरे को कुछ कर दिया, मेरे को किडनैप कर दिया या कैसा काम बताएगा। सो वो उसके पास नहीं जाता, वो ऐसे ही छोड़ देता है कार्ड को, वो ध्यान नहीं देता ज़्यादा कार्ड पे। सो 3 साल के बाद एक मर्सिडीज़ गाड़ी दोबारा वहीं पे आती है और वहाँ पे वो फिर से पेट्रोल डालने का काम कर रहा होता है। और वो जब वो गाड़ी में से पर्सन उतरता है वो उसको बताता है कि मैं भी यहीं पे झाड़ू पोछा करने का काम करता था, जिस पर्सन ने आपको ये कार्ड दिया था उन्होंने मेरे को भी सेम कार्ड दिया था और मैंने उनके घर पे जाके उनसे मुलाकात की, उनसे समझा कि क्या काम है, कैसे करना है और मैंने करना स्टार्ट किया। और आज मेरे को 3 साल हो चुके हैं और 3 सालों में मैंने ये गाड़ी ले ली है। उन्होंने मेरे को बताया, वो मेरे लिए भगवान का रूप है जिन्होंने मेरे को इस काम के बारे में बताया। लेकिन तुमने उस कार्ड को फेंक दिया या उनसे मुलाकात नहीं की और अपने आप में कंफ्यूज होते रहे। सो आज तुम वहीं के वहीं हो और मैं आज इस मर्सिडीज़ गाड़ी तक पहुंच चुका हूं। सो दोस्तों, लाइफ में हमको भी बहुत सारे मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, लेकिन हम वहीं खड़े रहते हैं, हम उस मौके को ग्रैब नहीं कर पाते, हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते, हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। जब तक हम खुद खुले दिमाग से उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं लेते क्या काम है, कैसे करना है, हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सो जब अगर कोई भी पर्सन आपको किसी वर्क के बारे में बताता है, कोई भी पर्सन आपको किसी वर्क के बारे में बताता है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसको पूरा ध्यान से सुनिए, शायद वो लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, मिस ना करें। सो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी सो शेयर ज़रूर कर देना, शायद कोई पर्सन भी ऐसे ही कंफ्यूज हो रहा होगा, वो भी शायद अपनी लाइफ को चेंज कर पाए। इस मैसेज को सभी अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आपको इस वीडियो का मोटिव समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू।